फतेहाबाद के ग्राम पंचायत धांगड़ द्वारा अब तक बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं, जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि गांव का सर्वांगीण विकास हुआ है। जैसे शुद्ध पीने के पानी के लिए बड़ोपल नहर से पाइपलाइन से जुड़वाना, जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करवाना, शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों का सौंदर्यीकरण करना व बच्चों को पढ़ाई के लिए उचित संसाधन उपलब्ध करवाना, युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए जगह आरक्षित करवाना और समय समय पर उनकी जरूरतों के हिसाब से संसाधन उपलब्ध करवाना। आगे सुनिए सरपंच प्रेम कुमार से एक कदम विकास की ओर गांव धांगड़। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोर टू डोर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए आज हमारी टीम पहुंची है गांव धांगड़ में। नमस्कार, आज हमारी टीम पहुंची है गांव धांगड़ के अंदर जानकारी लेते हुए गांव के अंदर विकास कार्यों का पर। तो यहाँ के जो सरपंच है प्रेम कुमार जी, ये हमें गांव के अंदर जो विकास कार्य करवाए हैं उनके लिए हमें विशेष जानकारियाँ देंगे। तो प्रेम कुमार जी, अब तक की 5 साल पूरे होने को लगभग है, तो आपने जो गांव के अंदर जो पिछले प्लानों के अंदर नहीं हो पाए विकास कार्य वो करवाए हैं, तो उनकी आप जो हमारे दर्शक हैं उनको एक रूबरू होते हुए जानकारी देंगे। पहले तो सबसे पहले आपको नमस्कार, आपकी पूरी टीम को नमस्कार। और बात है विकास कार्यों की, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछली पंचायतों में विकास कार्य नहीं हुए। विकास कार्य हर कोई कोशिश करता है, करवाता भी है। और रही बात हमारे कार्यकाल के विकास कार्यों की है, तो मेन समस्या गांव की रहती है सर पानी और बिजली की। तो हमारा मोटिव था स्टार्टिंग से, जब से गांव बसासत में आया है तो पानी की समस्या रही है रेगुलर हमारे यहाँ। तो वो हमारे प्लान में अभी हमने जो बड़ोपल नहर है उससे हम डायरेक्ट पाइपलाइन डाल के वाटर वर्क्स तक पाइपलाइन लेके आए हैं पानी के। तो वो जो पीने के पानी की समस्या थी वो सबसे बड़ी समस्या थी, वो दूर की है। बिजली की है, बिजली 24 घंटे में हमारा जो विलेज है वो आया हुआ है, तो 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध रहती है। रही बुनियादी ढांचे की, तो लगभग गांव की जितनी भी गलियां हैं सारी इंटरलॉक करवा दी गई है। खेतों के जो रास्ते हैं वो भी 60% मैं कहूँगा कि पक्के करवा दिए गए हैं। स्कूलों का हम बात करें तो स्कूलों का भी बहुत अच्छा तरीके से इनॉग्रेशन किया गया है, बढ़िया उनका प्रांगण तैयार किया गया है। एजुकेशन में भी बच्चों को आगे लेके चल रहे हैं, तो ओवरऑल विकास करवाया गया है जी। तो जैसे कि प्रेम कुमार जी ने हमें गांव धांगड़ से बताया कि उन्होंने गांव के अंदर काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। तो प्रेम कुमार जी, जैसे कि गांव के अंदर विकास कार्यों को मुद्दों को लेकर जानकारी लेते हुए, जैसे कि गांव के अंदर जो नशा है, जो आज की युवा पीढ़ी है इस ओर अग्रसित ज़्यादा होती चली जा रही है, तो उसके अंदर अपने गांव के अंदर किस प्रकार की नीतियां, किस प्रकार के प्लान रहे हैं? ऐसा हमने इसके लिए गांव सालमखेड़ा के ऊपर हमारी पंचायती भूमि है, जहां पे हमने 7 एकड़ खेल मैदान के लिए आरक्षित कर रखी है ज़मीन। तो उसमें अब जैसे गांव के 2 नौजवान युवा हैं, वो बच्चों को रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, जैसे आगे पुलिस में आर्मी की भर्ती के लिए। तो उनको समय समय पे हम जागरूक करते रहते हैं। इसके अलावा हमने अपने गांव में अभी व्यायामशाला बना दी है, तो व्यायामशाला के अंदर भी हम सुबह शाम वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। इतने युवा और बुज़ुर्ग भी वहाँ आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। तो सभी से मिलजुल के ये तालमेल बना के चलते हैं कि नशे से जितना हो सके दूर रह सकें। और बाकी जैसे अब पंजाब के सटे हुए जो गांव हैं उनको देखते हुए हमें गर्व फील होता है कि हमारा गांव इस मामले में बहुत ठीक है इसमें जी। तो जैसे कि प्रेम कुमार जी, आगे जो नए युवा खड़े हो रहे हैं सरपंच के लिए, तो किस प्रकार की अब तक की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है, या जो वो सरपंच के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो किस प्रकार की उनको तैयारी करनी चाहिए? तो इस प्रकार से आप क्या हिदायतें देना चाहोगे? ऐसा जी, गांव में भाईचारा बहुत अच्छा है। और मेरा आगे भी अगर कोई भाई किसी के मन में इच्छा है सेवा भाव की और सरपंची पद पर लड़ना चाहता है, तो उनके लिए मैं यही संदेश चाहूँगा कि सबसे मिल के चले और जो गांव के हित में जो कार्य है उनको अपना मेन मुद्दा बना के चले। और
उनके लिए जो भी गांव से किसी प्रकार की कोई सुविधा या किसी सहायता की ज़रूरत है तो वो सबसे मिलजुल के बैठ के विचार करके फिर उस पर फैसला ले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विकास कार्य ज़रूर होंगे। बिल्कुल। तो जैसे कि प्रेम कुमार जी ने विकास कार्य को लेकर या गांव के अंदर जो नए युवा सरपंच खड़े हो रहे हैं उनको लेकर हमें दर्शकों को जानकारी दी है। जैसे कि डोर टू डोर हम गांव की समस्याओं को मुद्दों को उठाते रहे हैं, तो गांव धांगड़ के अंदर भी एक विशेष रूप से समस्या का विषय बना हुआ है। तो जानकारी लेते हुए सरपंच से ऐसी कौन सी समस्या है जिन पर उनका प्रस्ताव डालने और लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो जानकारी लेते हुए सरपंच से कि ऐसी कौन सी समस्या है जो 5 सालों के दौरान उनकी कोशिशें नाकाम होती चली जा रही है। तो प्रशासन से मांग करते हुए कि ऐसी कौन सी समस्या है, प्रशासन के सामने रखते हुए कि मांग करते हुए कि उनकी इन समस्या का समाधान किया जाए। तो वार्तालाप करते हुए, हाँ जी सरपंच साहब, कौन सी ऐसी समस्या जो आप प्रशासन के सामने रख चुके हो लेकिन आपकी जो समस्या है अधर में लटकी हुई है? ऐसे जी, वैसे तो ओवरऑल विकास हो चुका है, मगर जो हमारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल है गांव का, उसकी जो भवन है वो जब ये नेशनल हाईवे बना था तो उसमें ज़मीन अधिग्रहण के कारण वो कमरे टूट गए थे उनके। तो वो आज 3 साल हो गए हैं उन बातों को कि वो कमरे टूट गए, उनका पैसा भी आ गया सरकार की तरफ से, उनका एस्टीमेट भी बन गया, वो इनके कंसर्न जो विभाग है चंडीगढ़ वहाँ भी पहुँच चुका है, मगर अभी तक वो कमरे नहीं बन पा रहे हैं। हमने कई बार हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया, हमारे डीसी साहब से किया, फिर हमने न्यूज़ के माध्यम से हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन तक भी ये बात पहुंचाई, उनको भी इस मामले का संज्ञान है, मगर अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक समस्या है, क्योंकि अभी जैसे ये तो साल है सारा कोरोना के चलते वेस्ट हो गया, अदरवाइज़ आगे जैसे गर्मियों का मौसम आता है तो बच्चों को बाहर धूप में बैठना पड़ता है। तो अगर कमरे ही नहीं होंगे तो हम क्या इच्छा करेंगे कि स्कूल में कैसा क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या एजुकेशन मिल सकती है। तो ये बड़ी समस्या है हमारे लिए। तो जैसे कि गांव धांगड़ से सरपंच ने हमें बताया कि स्कूल के अंदर एक बच्चों के कमरों को लेकर एक समस्या बनी हुई है। अगर सरकार इनकी ये समस्याएं हल कर देती है तो गांव के अंदर जैसे कि बच्चे आम देखा जाता है कि गांव के अंदर जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये एक विशेष मुद्दा है कि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर आज सरकार जब इस बारे में दबाव बना रही है कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाए, अगर इस प्रकार की गाँव के अंदर नीतियाँ रहती हैं तो कहाँ वो बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर और प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इनकी एक मजबूरी हो जाती है। तो सरकार से मांग करते हुए कि जो इनकी समस्या है वो जल्द से जल्द समस्या को पूर्ण करे और इनके आगे विकास कार्य में इनका सहयोग दे। मैं सुरेंद्र कुमार, कैमरामैन, मंगल न्यूज़।